हेलो, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम हेडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं फुली डायनेमिक। ओके। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फोटो को कैसे अपने डिजाइन के हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। पूरा का पूरा फोटो हमारा जो है वो बैकएंड से कंट्रोल होगा। तो ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी एज अ पीएनजी। ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा एज अ पीएनजी फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में कॉपी हो जाएगा। प्लॉट पे आ जाते हैं। प्लॉट पे आने के बाद सीधा पेस्ट करते हैं, हेल्प मी क्रिएट दिस फोटो। ओके। सो हमारा फोटो ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम उसका कोड भी प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि बाद में कुछ इशू ना आए। तो सोर्स के अंदर जाइए, फोटो के अंदर जाइए, ये रहा। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कन्फिग। कॉपी कर लेते हैं इसे। ये हमारा फोटो कन्फिग हो गया, कंपोनेंट हो गया हमारा, ये कॉपी किया। ये पेस्ट हो गया हमारा, और फोटो के अंदर हमारा जो फॉर्म है ये हम ओके। तो परफेक्ट, ठीक है। तो हिट एंटर करते हैं तो ये हमें एनालाइज करेगा हमारे डिजाइन को। करंट हमारा फाइल स्ट्रक्चर एनालाइज करेगा एंड उसके हिसाब से हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें इसने फोटो कॉन्फ़िग फाइल दे दी है। तो इसके अंदर न्यूज़ लेटर का सेक्शन है। इसमें ओके, सारे सेक्शंस क्रिएट कर दिए हैं। कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो फोटो कॉन्फ़िग का कोड है ये। तो फोटो कॉन्फ़िग को जाएंगे, एग्जिस्टिंग कोड डिलीट, पेस्ट, सेव। ये हो गया। नीचे आ जाते हैं, ये हमारा हो गया। ओके, कॉपी कर लेते हैं इसे, कंपोनेंट में पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट हो गया हमारा। अब इसने एक न्यूज़लेटर के लिए अलग से फाइल क्रिएट की है, तो इसको हम एज अ क्रिएट कर लेते हैं सेम। तो फुटर के अंदर ही हम जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ये आगे हमारी न्यूज़लेटर फॉर्म की, कॉपी किया हमने कोड यहाँ से, और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे तो ये हमारा कोड सेव हो गया। तो कंपोनेंट के अंदर जो एरर आ रहा है, वाई गैस इसी की वजह से आ रहा है। हम इसे क्लोज करते हैं एक बार, और फिर अगर ओपन करते हैं तो हमारा एरर जो है, आई होप फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, और भी कुछ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये फॉर्म हो गया हमारा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके। तो डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं, फोटो सेक्शन ओपन कर लेते हैं। तो बैकएंड में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन क्रिएट हुए हैं जिससे कि हमारा पूरा एग्जैक्ट सेम डिजाइन क्रिएट हो। तो हमारे जो फिग्मा के अंदर था, एक लीफ आइकन है, एक हमारा हेडिंग है, देन सब हेडिंग है, देन एक सिंपल और हाईलाइटेड टेक्स्ट है, देन सिंपल फॉर्म है। तो ये हमारा फुटर ओपन हो गया है। लीफ आइकन हमें चाहिए, तो यहाँ से हम जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो ये आ गया लीफ आइकन। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाइए, पीएनजी चाहिए हमें, एक्सपोर्ट कर लेते हैं लीफ। तो डेस्कटॉप पे हमारे फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पे एडमिन में आ जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अपलोडिंग ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो सिलेक्ट फाइल करेंगे तो डेस्कटॉप पे हमारी लीफ है, यहाँ से ऑल टेक्स्ट में दे देते हैं लीफ। सेव किया हमने। तो ये हमारा पूरा इमेज को अपलोड करेगा वर्सल के सर्वर पे, फिर वहां से एपीआई के थ्रू हमारा जो लिंक है वो क्रिएट कर देगा, जिससे कि हम इसे यूज कर पाएंगे। ओके। ओके, तो हमारा लीफ आइकन अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आ गया है। ये हेडिंग का वाइट पार्ट आ गया, ये हेडिंग का एक्सेंट येलो इटैलिक वाला पार्ट आ गया, सब टेक्स्ट आ गया हमारा, ये बैज आ गया हमारा, लैंग्वेज इंटरेस्ट वगैरह आ गया। ओके, वो इसके अंदर ऑप्शन है, एंड सब्सक्राइब का बटन आ गया। नेविगेशन हमारे को जो जो चाहिए वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो दो तीन ऐड कर देते हैं, देन फिल आउट कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा है हमारा।
सेम वही है, अबाउट हो गया, कोर्सेज हो गया, अबाउट। नेक्स्ट है हमारा कोर्सेज। ओके, फैकल्टी है, प्राइसिंग है, एंड फैकल्टी है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसिंग। ये आ गया प्राइसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉग है, कांटेक्ट है। तो ये पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, फिलहाल के हम यहाँ पे कांटेक्ट ही रखते हैं। कांटेक्ट सेव करेंगे। ओके, फिलहाल इतने ही रखते हैं, बाद में हम ये पेजेस भी क्रिएट करके कर लेंगे। और ये हमारा सब टेक्स्ट आ गया। तो इसमें आ जाते हैं, एक ऑलरेडी एकदम परफेक्ट दिख रहा है हमारा। इसमें फॉन्ट फैमिली का इशू आ गया है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं हुई है। ये टेक्स्ट का थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा। और हमारा ये साइन अप वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है, तो आई गेस पहले इसे कोलैप्स कर लेते हैं। सब्सक्राइब हो गया, बैच टेक्स्ट हो गया। ओके, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट एंड नेविगेशन स्टिल नॉट विजिबल है। पूरा कंटेंट हो चुका है। तो एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं कि यहाँ पे सारा कंटेंट सेव हो गया है कि नहीं हो गया, वो चेक हो जाएगा इससे। ओके, तो रिफ्रेश कंप्लीट हो चुका है, सब एकदम परफेक्ट लग रहा है। नेविगेशंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे, सारा कुछ प्रॉपर है। एक बार फ्रंट एंड को रिफ्रेश कर लेते हैं हम, हार्ड रिफ्रेश। ओके, तो रिफ्रेश का ही इशू था जनरली। तो लैंग्वेजेस भी हमारी प्रॉपर्ली दिख रही हैं, ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है। बटन थोड़ा सा डल है, थोड़ा सा सीएसएस फिक्सिंग करनी पड़ेगी आई सपोज। ओके, इस वजह से डिसेबल कर रखा है बटन, परफेक्ट। कोर्सेज आ गया हमारा, लोगो का ऑप्शन है हमारा जो हमें मैनुअली चाहिए था। ओके, तो थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई वांट टू अपलोड द लोगो फ्रॉम द एडमिन पैनल। तो लोगों का जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन था वो बैकएंड के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं था, तो वो हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है लोगो, वो वहां से आ रहा है। ओके, तो सब कुछ परफेक्ट है। न्यूज़लेटर है, इसमें सिर्फ लोगों की फील्ड एक ऐड करी है ना। तो यहाँ से फील्ड्स में जाके हम लोगों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम कन्फिग के अंदर। सो न्यूज़लेटर के ऊपर इन्होंने यहाँ पे लोगो का ऑप्शन दे दिया। ओके, तो बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट इन्होंने पूरा का पूरा गेन दे दिया हमें। कॉपी कर लेते हैं। तो न्यूज़लेटर फॉर्म में अंदर कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ कंपोनेंट के अंदर करना है। सो डिलीट किया, पेस्ट किया, सेव किया, और लेट्स सी। तो यहाँ पे भी पहले कंपाइल हो गए, हमें लोगो दिखाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लोगो का ऑप्शन हमें ऑलरेडी आ गया है। तो चूज फॉर एग्जिस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लोगो है वो ऑलरेडी अप्लाइड है। लेकिन इसमें जो लोगो है हमारा डिफरेंट है। इसमें हेडर पे अगर हम देखेंगे, हमारा जो लोगो है, आई सपोज वो, ओके, मोज़ेक जो है वो ब्लैक में है और जो फुटर में है वो वाइट के अंदर है। तो यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं अगेन। तो 3x फॉर्मेट में ले लेते हैं, जिससे क्लियरिटी थोड़ी अच्छी आएगी। एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं लोगो वाइट लिंगुअल मोज़ेक। तो ये आ गया हमारा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे अगेन, अपलोडिंग ऑप्शन हमारा ओपन होगा। सिलेक्ट फाइल करेंगे हम, लोगो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल टैग में हम ऐड कर देते हैं। ऑलरेडी है दे रहा है हमें, सेव कर देते हैं इसको।
ओके, तो हमारा लोगो ऑलरेडी ऐड हो चुका है इसके अंदर। इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। देन फ्रंट एंड पे आते हैं, एक बार रीलोड कर लेते हैं इसको। हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। तो सारा कुछ हमारा ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है। तो थोड़ा सा हमें फिक्सिंग करनी पड़ेगी इस हेडिंग को लेके। तो अब कोड के अंदर हम मैन्युअली कर लेते हैं। पहले तो जो इसमें एरर आ रहा है उसको फिक्सिंग कर लेते हैं। जो लैंग्वेज का आ रहा है, टाइप स्ट्रिंग का एरर आ रहा है, इसको कॉपी करेंगे हम। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये फिक्सिंग करेगा। अगर फिल्ट्रेशन के अंदर लैंग्वेज का ऑप्शन बिफोर ऐसे था, आफ्टर में ऐसे करना है। ऐसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, सेव करेंगे। ये आ गया हमारा, जो ऑप्शन था वो ठीक हो गया। ओके। सो सबसे पहले थी हमारी ये हेडिंग। ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉन्ट है सेरिफ ही आएगा, सपोज। यस, सेरिफ हो गया हमारा। यहाँ से चेक करेंगे तो ये कंपाइल हो रहा है। और जो थिकनेस है वो भी हमें नॉर्मली चाहिए, तो इसे मीडियम कर देते हैं। थिकनेस हमारी मीडियम हो गई यहाँ पे। ओके, तो परफेक्टली दिख रहा है हमें, कोई इसके अंदर हमें इशू नहीं लग रहा है। थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू लग रहा है। तो यहाँ से आ गया हमारा गैप, इसके अंदर हमने फ्लेक्स में 1 दे रखा है, तो इसको 0 करें अगर हम। ओके, अब ठीक लग रहा है थोड़ा हमें। थोड़ा सा हमें इसकी विथ क्रिएट, थोड़ी सी अपग्रेड करनी पड़ेगी, जिससे कि ये जो टेक्स्ट है ये सिंगल लाइन में आ जाए। तो अभी स्पेस काफ़ी है हमारे पास, तो इसके पेरेंट में आ जाते हैं। जो विथ है इसकी 2 एक्सएल दे रखी है, इसे 3 एक्सएल करके ट्राई करते हैं। सेव करते हैं। विथ 3 एक्सएल भी ठीक नहीं आ रही है। लेट मी चेक। यही है। यस, डिव तो यही है। तो ये सब टेक्स्ट आ गया हमारा वीकली। यस, यही है। टेक्स्ट वाइट आ गया, टेक्स्ट मिड आ गया। ओके, विथ का इशू यहाँ पर है, ना कि वहाँ पर है। इसको 2 एक्सएल रहने देते हैं, इसको हम LG कर देते हैं। सॉरी, LG सेव करते हैं एंड चेक करते हैं कि इशू नहीं आया। तो इसको करके देखते हैं हम। XL सेव करते हैं। ओके, तो अब हमें परफेक्ट लग रहा है, सिंगल लाइन के अंदर आ गया हमारा कंटेंट। तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा हम डिज़ाइन में देख कर चेक करना चाहता हूँ कि कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है इसके अंदर। ओके, लुक्स गुड। उसका टेक्स्ट कौन सा है? टेक्स्ट दे रखा है वाइट 60%, परफेक्ट है। और टेक्स्ट वाइट 60% दे रखा है, और कोई इशू नहीं है हमारा। बैच भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है। सब्सक्राइब का हमें होवर बटन ऑप्शन का थोड़ा सा देखना है। ये इसी के अंदर है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यूज़लेटर फॉर्म ओपन हो जाएगा। और के इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, बटन हो गया, बटन। ओके, सो बीजी थीम ब्राउन हो गया। होवर पे थीम ब्राउन नहीं चाहिए हमें। आई बिलीव इसको ब्लैक करना पड़ा। हैंग ऑन, ऐसे बीजी थीम ब्लैक। बीजी थीम ब्लैक क्यों नहीं दे रहा ये? ब्राउन और येलो। येलो ट्राई करते हैं। नाइस। इसको हम यहाँ से ब्लैक करते हैं, बीजी ब्लैक डायरेक्ट। परफेक्ट। ये हो गया। लैंग्वेजेस हमारी प्रॉपर आ रही हैं। ईमेल एड्रेस हमारा प्रॉपर हो चुका है। कुछ इशू नहीं लग रहा है। ये हमारे नेविगेशन ठीक आ रहे हैं। लोगों का साइज थोड़ा सा फिक्सिंग करना है हमें। तो यहाँ से आ जाते हैं। तो हमने जैसे वहाँ पे किया था, यहाँ पे 6 किया था हेडर में, तो सेम रखेंगे हाइट भी, तो एग्जैक्ट रहेगा तो सेम लगेगा। अदरवाइज हेडर पे लोगो बड़ा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा आ जाएगा, या यहाँ पे छोटा आ जाएगा, वहाँ पे बड़ा आ जाएगा, तो इशू है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम इस तरीके से फिक्सिंग कर लेते हैं।
तो थोड़ा सा फुटर जो है स्पेसिंग इंक्रीज कर लेते हैं हम। इसमें PY2 दे रखा है, इसको 4 करते हैं, सॉरी। सो Y एक्सेस से 4 ठीक लगेगा। एंड फॉन्ट साइज इसमें SM दे रखा है। आई डोंट थिंक सो कुछ इशू आएगा SM में। वेट अ मिनट, ये नेविगेशन पे था। ये नहीं, ये हमारे ये है। PY4 दे रखा है, इसको 6 करके देखते हैं। अब आएगा हमारा जो ये कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो ये आ गया हमारा, रेंडरिंग होगी प्रॉपर, इस तरीके से ही आ गया। तो इसमें जो पेंडिंग पेजेस थे वो क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। एडमिन के अंदर आ जाते हैं, पेजेस के अंदर। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके तीनों पेज क्रिएट कर देता हूँ, ब्लॉग का, प्राइवेसी पॉलिसी का एंड टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है अगर आप देखें। तो एक ब्लॉग है हमारा, एक प्राइवेसी है हमारा, एक टर्म्स है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों पेज क्रिएट कर दिए हैं। तो अब इसको अपडेट कर देते हैं, फुटर के अंदर हम आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम, ओके, नैव्स के अंदर ऐड कर देते हैं, 3 नैव्स और चाहिए हमें। ब्लॉग, प्राइवेसी पॉलिसी एंड थर्ड है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो थोड़ा सा इसे सॉर्ट ऑर्डर चेक कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट से पहले जाएगा ब्लॉग, बाकी सब परफेक्ट है। तो इसको आप यहाँ से फ्रंट में ड्रैगिंग ऑप्शन है, तो यहाँ से आप ड्रैग करके रीएडजस्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम। तो एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। एक बार रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग कर लेते हैं कि डिवाइसेस पे प्रॉपर दिखेगा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ से ऑन करते हैं। फोटो का टॉप पार्ट एकदम परफेक्ट है, बॉटम पार्ट भी एकदम परफेक्ट है। तो आई सपोज इसमें भी कोई इशू नहीं है हमारा। यहाँ से आ जाते हैं, इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो ये हमारा फुटर एकदम कंप्लीट क्रिएट हो चुका है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो लास्ट हेडर में मैं एक चीज मिस कर गया था आपको बताना, कि जब भी हम कोई भी सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन क्रिएट करने के बाद मेक श्योर कि आपको पेलोड का, सॉरी, हाँ, पेलोड का बिल्ड और ऑलवेज क्रिएट करना है। बिल्ड में आपको पता चलेगा कि आपका कहीं पे सिंटेक्स एरर है, कुछ है नहीं है। कई बार क्या होता है, सिंटेक्स एरर होता है लेकिन उसके बावजूद चीजें दिख जाती हैं। लेकिन मेक श्योर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। तो कंट्रोल C करके इसे टर्मिनेट करते हैं सेशन को। यहाँ पे लिखते हैं PNPM बिल्ड, एंटर करेंगे। तो ये हमारा बिल्ड स्टार्ट करेगा, जितने भी एरर्स हैं ये सारे फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर कोई इसको प्रॉब्लम मिलती है तो वो हमें हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे ये चीज का सिंटेक्स एरर है, जिसको आप अभी फिक्स कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो बाद में जब डिप्लॉय करेंगे तब वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। और जितना लंबा आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जितनी फाइल्स उसके अंदर होगी, जितने ज़्यादा एरर्स होंगे, उतने ज़्यादा वो उस टाइम पे बिल्ड में निकलेंगे। तो अगर कोई एरर आ रहा है उसको आप स्टार्टिंग स्टेज पे ही सॉर्ट आउट कर ले तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उससे क्या आपका टाइम सेव होता है। तो जब तक ये होता है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ, फिर जैसे ही फिनिश होता है फिर मैं वहाँ से रीस्टार्ट करते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो परफेक्ट, हमारा बिल्ड क्रिएट हो चुका है। तो इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यहाँ से बिल्ड स्टार्ट किया था, कोई कंपाइलेशन एरर इसके अंदर नहीं आया, कोई सिंटेक्स एरर इसके अंदर नहीं आया। इसका मतलब कि हमारे जो कोड था एकदम प्रॉपरली है, जिसके अंदर कोई आगे चल के इन फ्यूचर एरर नहीं आएंगे। तो मेक श्योर जब भी आपको इसके अंदर नया ऑप्शन एडमिन के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर डेवलप करते हैं, तो उस टाइम पे जब भी आप कंप्लीट करें उसके बाद इसको बिल्ड जरूर चलाएं, जिससे कि जो भी एरर होगा वो उसी स्टेज पे पकड़ा जाएगा। रादर देन कि आप जब लास्ट में फाइनल डिप्लॉय करेंगे तब वो एरर्स फेस करने पड़ेंगे, तब उसको वन बाय वन फिक्सिंग करेंगे। एंड वो कई बार हेक्टिक भी हो सकता है, ज़्यादा अगर वो इम्प्लीमेंटेड हो तो फिर दिक्कत आएगी।
तो आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे स्टेजेस पे जाएंगे जिसमें पेज के ऊपर जो सेक्शंस हैं उसको वन बाय वन हम कम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो कोड है वो पूरा गिटहब पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।